आज की इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि खासा मेंस को काफी पसंद आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 11, मेका स्पेस। मैकेनिकल वॉचेस अगर आपने कभी नहीं देखी हो तो आज की इस वीडियो में पहले गैजेट के तौर पर हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मैकेनिकल वॉच जिसकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। एक समय था जब लोग मैकेनिकल वॉचेस का ही इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि वो साइज में काफी छोटी होती थी और आपके हाथों में आसानी से फिट हो जाती थी, लेकिन उसकी मैकेनिज्म को आप नहीं देख सकते थे। यानी कि सारे पुर्जों को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता था कि वो अंदर की तरफ रहते थे। लेकिन इस वॉच की खास बात ये है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं सामने की तरफ। नॉर्मल अगर आप किसी भी वॉच को देखेंगे तो वो एक डायल में फिट होती है, लेकिन इसका डायल गोल नहीं बल्कि आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाता है, जिसमें कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, जिसकी वजह से आप छोटे छोटे पार्ट्स का मूवमेंट देख सकते हैं। ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है और लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी। इसे अगर आप चाहें तो अपनी टेबल पर भी सजा कर रख सकते हैं। हालांकि साइज में छोटी होने की वजह से इसे आप एक पॉकेट वॉच के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 10, एक्वेरी प्रो। अगर आप फॉर्मल शूज पहनते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अपने पास एक छोटे से ब्रश को जरूर से कैरी करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो फॉर्मल शूज होते हैं उनमें धूल काफी ज्यादा बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिससे कि शूज को साफ करने का काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। दरअसल ये एक तरीके का शू शाइनर या फिर एक तरीके का ऑटोमेटिक ब्रश होता है, जिसका इस्तेमाल आप अपने जूतों को अच्छी तरीके से चमकाने के लिए कर पाएंगे। साइज में देखा जाए तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है और इसकी बनावट आपको एक ईयरपॉड के आकार की देखने को मिलेगी, जहां पर आपको एक साइड पे शू क्रीम और दूसरी साइड पे आपको ऑटोमेटिक ब्रश मिल जाता है। शू क्रीम को शूज पर अप्लाई करना बड़ा ही आसान है, जिसे कि बस आप हल्का सा पुश करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद शूज को चमकाने के लिए आप इस्तेमाल कर पाएंगे इसमें लगे हुए ब्रश को, जो कि एक ऑटोमेटेड ब्रश रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जिसे कि समय समय पर आपको चार्ज भी करना पड़ेगा और 30 मिनट की फुल चार्जिंग के बाद आप लगभग 10 जोड़ी जूतों को आसानी से चमका सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग फॉर्मल शूज के शौकीन हैं उनके लिए ये गैजेट काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। नंबर 9, DeWitt वॉच। अगर आप अपनी कलाई पर एक ऐसी यूनिक वॉच चाहते हैं जिससे कि लोगों की नजर जब उस पर पड़े तो लोग एक बार उसके बारे में जरूर से आपसे पूछें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की वॉच को। नॉर्मल जितनी भी रिस्ट वॉचेस आती हैं वो साइज में काफी छोटी होती है, जहां पर आपको एक छोटा सा डायल दे रखा होता है। लेकिन दोस्तों, दरअसल ये एक तरीके की मैकेनिकल वॉच होती है जो कि साइज में थोड़ी सी बड़ी रहेगी, जिसका डिजाइन भी काफी हैवी रहता है। यानी कि अगर लोगों की नजर इस पर पड़ती है तो वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें मैकेनिकल वॉच होने के साथ साथ काफी सारी और भी चीजें दे रखी होती है, जैसे कि इसका स्पेशलाइज्ड लुक इसे किसी भी नॉर्मल वॉच से काफी अलग बनाता है। दरअसल इसे बनाने में जिन छोटे छोटे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन कंपोनेंट्स की मूवमेंट को भी आप देख सकते हैं इस रिस्ट वॉच के साइड से। वहीं अगर आप इसे आगे की तरफ एक्सपेंड करके लाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं इसे देखने वाले के अंदर। यानी कि ये वॉच एक तरीके की यूनिक स्टाइल को क्रिएट करता है जो कि इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी ही रिस्ट वॉच पहनना तो ये गैजेट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। नंबर 8, हाइट H3। बात अगर मैकेनिकल वॉचेस की चल ही रही है तो अब मैं आपको एक ऐसी मैकेनिकल वॉच दिखाने वाला हूं जिसकी मैकेनिक्स नॉर्मल मैकेनिकल क्लॉक से काफी अलग रहती है। दरअसल ये भी एक तरीके की मैकेनिकल क्लॉक ही होती है, जहां पर आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका मूवमेंट भी आप इसकी ट्रांसपेरेंट डिजाइन से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई बड़ा सा डायल नहीं दे रखा होता है जो कि रोटेट करे, बल्कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स दे रखे होते हैं जिन्हें देखकर ही आप समय का अंदाजा लगा पाते हैं। यानी कि कहीं न कहीं भले ही ये एक तरीके की मैकेनिकल वॉच है, लेकिन इसमें टाइम की एक्यूरेसी ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि डिजिटल क्लॉक में रहती है। इसमें भी लगे हुए छोटे छोटे कंपोनेंट्स का मूवमेंट बड़ा ही जबरदस्त लगता है देखने में, जिसे कि लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी कलाई पर एक ऐसी यूनिक वॉच पहनना चाहते हैं जो कि यूनिक होने के साथ साथ कॉम्पैक्ट भी हो, तो ये आपको काफी पसंद आएगी। नंबर 7, टास्कोन पुलअप। मोबाइल फोन में केस कवर का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं अपने मोबाइल फोन को सेफ रखने के लिए, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा केस कवर दिखाने वाला हूं जहां पर आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे टूल्स भी मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा हार्ड केस कवर होता है जिसकी साइड्स और कॉर्नर्स को इतना हार्ड बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल आप एक हैमर के तौर पर भी कर पाएंगे। वहीं इसके बैक पर आपको एक छोटी सी नाइफ और इसी तरीके के छोटे छोटे और भी टूल्स मिल जाते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बैक कवर में आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर और एक रिंच भी मिल जाती है, जिसे कि आप जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि देखने में तो ये कवर एकदम नॉर्मल जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर फोल्डेड रहते हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स जिनकी जरूरत हमें रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती रहती है। तो अगर आप भी एक ऐसा ही मल्टीपर्पज केस कवर चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के लिए, तो ये आपके लिए एक कमाल की चीज रहेगी। नंबर 6, बार्स ग्रिप्स रिंग्स।
घर पर रहकर अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाए। ऐसा ही ये एक तरीके का गैजेट रहता है जो कि आपको लगभग 300 से भी ज्यादा एक्सरसाइजेस के ऑप्शन देता है। देखा जाए तो ये एक तरीके की ग्रिप होती है जिससे कि आप कहीं भी हुक की सहायता से लगा सकते हैं और इस ग्रिप के सेटअप हो जाने के बाद आप इसमें अलग अलग तरीके की काफी सारी एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। ये ग्रिप दरअसल पेयर में आती है जिसका इस्तेमाल आप पुली वगैरह में भी कर सकते हैं। साथ ही पुशअप से लेकर बाइसेप तक की ये एक्सरसाइजेस में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे आप कहीं पर भी एक जगह पर सेटअप करके चिनअप्स वगैरह भी आसानी से कर सकते हैं। इस गैजेट में आप अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बार या फिर रिंग्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से। वहीं दोस्तों ये पूरी तरीके से फोल्डेबल रहता है जिससे कि जरूरत ना होने पर आप इसे इजीली फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप घर पर ही रहकर एक्सरसाइजेस करना पसंद करते हैं तो ये गैजेट आपको काफी सारे ऑप्शंस दे देता है घर पर ही एक्सरसाइज करने के। नंबर 5, हॉलमी एंड हेडफील्ड द आर्मरी। अगर आप एक एंटीक कलेक्टर हैं और कलेक्ट करते हैं वॉचेस, नाइफ या फिर कॉइन्स वगैरह तो ये गैजेट आपको खासा पसंद आएगा। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का शोकेस होता है जिसमें की चीजों को बहुत ही संभाल के रखा जा सकता है। नॉर्मल जो भी एंटीक चीजें होती हैं उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी पुरानी होती है और अगर आपने उन्हें अच्छी तरीके से नहीं रखा तो उनकी वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन इस शोकेस में रखने के बाद उनकी वैल्यू यकीनन बढ़ने वाली है क्योंकि इस शोकेस को खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है जहाँ पर आप वॉचेस, नाइफ या फिर कॉइन्स वगैरह को रख सकते हैं। इसके निचले हिस्से में आपको एक ड्रॉर देखने को मिल जाती है जिसमें भी नाइफ को रखने के लिए अलग अलग सेक्शंस दे रखे होते हैं जहां पर आप नाइफ को रख पाएंगे। वहीं इसी तरीके की छोटी छोटी एंटीक चीजों को भी आप इसमें सजा कर रख सकते हैं जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही एंटीक कलेक्शन है जिसे कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं तो इस शोकेस का इस्तेमाल करिएगा, यकीनन लोगों को ये काफी पसंद आएगा। नंबर 4, हुड टाई नेवी ब्लू। बचपन में अगर आपने कभी स्कूल में टाई की नॉट बांधी होगी तो आपको पता होगा कि टाई की नॉट बांधना कितना मुश्किल काम होता है। हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि टाई की नॉट सही तरीके से बना पाते हैं। क्योंकि टाई की नॉट कितनी बेहतरीन है इस बात का अंदाजा आप टाई की नॉट के शेप को देखकर लगा सकते हैं। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी टाई की नॉट का शेप काफी इरेगुलर होता है जिससे कि वो देखने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब मैं आपको एक तरीके की ऐसी आर्टिफिशियल नॉट दिखा रहा हूँ जिसे कि आप किसी भी टाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नॉट को बस आपको नॉर्मल अपनी टाई के साथ लगा देना होता है जिसके बाद ये देखने में काफी अच्छी लगती है और इसका साइज भी काफी प्रॉपर होता है। इस तरीके के गैजेट को ऑफिशियल मीटिंग्स या फिर पार्टीज वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि टाई की नॉट देखने में काफी बेहतर लगे। नंबर 3, मैंटिस MU5 ज़ायरो। नाइफ्स तो आपने काफी सारी देखी होंगी लेकिन ज्यादातर जो नाइफ्स आती हैं वो कम से कम इतनी बड़ी तो होती हैं कि आपके हाथों में आसानी से आ जाएं जिससे कि आप उसे इजीली इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन अब जो नाइफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी यूनिक रहती है क्योंकि वो साइज में लगभग 2 इंच की ही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सी नाइफ को खास तौर पर इस तरीके से बनाया गया है कि इसके ब्लेड का इस्तेमाल आप नॉर्मल कामों के लिए ही कर सकें। यानी कि ये एक तरीके का सर्वाइवल गैजेट होता है जो कि छोटे छोटे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बीचों बीच आपको एक होल देखने को मिलेगा जिससे कि आप इसे फिंगर्स के बीच में फंसाकर अच्छी तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस होल को कवर करने के लिए एक और अटैचमेंट दिया होता है जिससे कि इस नाइफ को कहीं पर भी हुक किया जा सकता है। तो बेहद छोटी सी इस नाइफ का इस्तेमाल आप एक सर्वाइवल टूल के तौर पर भी कर सकते हैं। वहीं देखने में भी ये नाइफ काफी अच्छी लगती है। नंबर 2, टॉप्स नाइफ एटेक्स हैंड एक्स। वैसे तो आपने एक्स यानी कि कुल्हाड़ियां तो काफी सारी देखी होंगी। ज्यादातर जो कुल्हाड़ी होती हैं उसमें ब्लेड का हिस्सा ऊपरी होता है, वहीं इसके निचले हिस्से में आपको एक ग्रिप हैंडल मिल जाता है जिससे कि आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इस वजह से इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है, यानी कि अगर आपको कुल्हाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी है तो आप उतनी आसानी से उसे नहीं ले जा सकते। यानी कि साइज में बड़ा होने की वजह से उसे लेकर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर अगर आप कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं और आपको एक कुल्हाड़ी की जरूरत है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप उन बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो इस छोटी सी हैंडहेल्ड कुल्हाड़ी को अपने साथ जरूर से रख सकते हैं जो कि साइज में बहुत छोटी होती है। इसमें ब्लेड का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि ये जस्ट आपको हैंडल के बगल में ही मिल जाता है जिससे कि इस कुल्हाड़ी की लंबाई काफी छोटी हो जाती है और ये ग्रिप हैंडल काफी कंफर्टेबल भी होता है जिसकी मदद से इस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहेगा। तो किसी भी एडवेंचर ट्रिप में, कैंपिंग वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इसे आप इजिली अपने साथ लेकर कैरी कर पाएंगे। नंबर 1, बर्न नाइफ K-Razor OTF। अब मैं आपको एक ऐसी नाइफ दिखाने वाला हूं जो कि देखने में आपको एकदम नकल जैसी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि नॉर्मल तो देखने में ये आपको एकदम नकल जैसी हैवी सी लगती है जिसका इस्तेमाल आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं। लेकिन दरअसल इसमें एक हिडन नाइफ भी होती है जो कि काफी तेज तर्रार होती है। इसमें साइड की तरफ एक छोटा सा स्विच लगा रहेगा और जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो काफी तेजी के साथ इससे नाइफ बाहर निकल कर आती है जो कि यकीनन देखने में भी काफी खतरनाक लगती है। और जरूरत ना होने पर आप इस नाइफ को फिर से इस नकल के अंदर पैक कर सकते हैं।
सकते हैं। तो काफी मजेदार सी लगती है ये नाइफ देखने में, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए एक बेहतरीन औजार है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नाइफ कैसी लगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने काफी सारे ऐसे गैजेट्स देखे जो कि खास तौर पर लड़कों को काफी पसंद आएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा ये गैजेट्स आपको कैसे लगे हैं। वही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।